दोस्तों, आज बिहार के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में अपनी रैली को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार चुनाव में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पहली बार की तरह फिर से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सिवान से बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी का गुणगान और अपनी पार्टी को महान बताने का जो कार्य हमेशा प्रधानमंत्री जी के शुभ मुख से होता हुआ नजर आता है, वही आज एक बार फिर से नजर आ रहा था। लेकिन अफसोस की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिवान में जो रैली की तैयारी की गई थी, जो कुर्सियां बिछाई गई थी और जो लोगों को बुलाने के लिए भीड़ जुटाने की बात की गई थी, उस भीड़ का सच्चाई क्या है, किस तरीके का है, वो आपको एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि बिहार की जनता बड़ी साफ होती है दिल की। तभी तो जो मुंह पर होता है वही माइक पर भी बोलते हुए नजर आ रही है। तभी तो एक बार फिर से मोदी जी के रैली के फ्लॉप होने की बात विपक्षी दल के नेताओं के जरिए दोस्तों खड़ी करनी शुरू कर दी है कि देखिए, जुमला सुनने के लिए अब जनता के पास टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इतना जुमला दे दिया है जनता को कि जनता अब उनकी रैली में नहीं जाना चाहती, और हालत ये हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जबरन भीड़ जुटाने की प्रक्रिया की गई और लोगों को जबरदस्ती भर भर कर इस रैली में लाने की चीजें की गई, जो खुलकर सामने आ गया है। और लाइव सिटी जो बिहार का लोकल चैनल है, उन्होंने धरकर इस रैली की हवा निकाली है। इससे पहले खाली कुर्सियों की तस्वीर आप देख चुके थे, लेकिन आज वाली जो तस्वीर है वो तो गजबे बता रही है बिहार की जनता के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा है। जिस बस से महिलाओं को, पुरुषों को भर भर कर लाया जा रहा है, खासकर महिलाओं से भरा ये बस जो है, क्या कह रहा है जरा इसको देखिए। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और बताया कि बात आपकी, एक कोई चैनल है लोकल, उसके जरिए सिवान में जो भरा हुआ बस जा रहा था उस पर बात किया गया है पत्रकारों के जरिए। तो बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सिवान में रैली की है। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी की सेविकाओं और अलग अलग विभाग के सरकारी कर्मचारियों को बसों में भर भर कर लाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि हम नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमको जबरदस्ती उठाकर लाया गया। मतलब मैंने कहा ना, बिहार की जनता सब कहती है साफ साफ, और यहाँ पर साफ साफ तौर पर आंगनवाड़ी की जो दीदियां हैं वो साफ कह रही कि भैया हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था मोदी जी की रैली में कि हम आए और मोदी जी का भाषण सुने। हमें तो ज़बरदस्ती उठाकर लाया जा रहा है, तो हम ज़बरदस्ती आते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब पैसे दे दे करके बसों में जो पूरी इंतजामात है वो करते हुए मोदी जी की रैलियों को भरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज मोदी जी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमारी रैली में आए। मतलब मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ज़बरदस्ती उठाना और अपने मन से आना में दो बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत बड़ा फर्क होता है। मोदी जी, आपको रैली में भीड़ देखना है तो आप देश की जनता का विकास कीजिए, बिहार की जनता का विकास कीजिए। पिछले 15 सालों से बिहार की जनता का विकास अटक चुका है, ऐसा बिहार की जनता के जरिए कहा जा रहा है। अब आप कहते हैं कि सड़कों को बहुत बढ़िया कर दिया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार की सड़कें बहुत बढ़िया नहीं हुई है। अभी भी आप गली मोहल्ले में जाकर देखेंगे तो वहाँ की सड़कें एकदम जर्जर है, टूटी हुई है, पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। अभी बिहार के अंदर बारिश हो रही है और 3-4 दिन की बूंदाबांदी बारिश में क्या हाल हो गया है कि हर तरफ कीचड़ कीचड़ नजर आ रहा है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी को जरा देखना चाहिए कि बिहार की स्थिति क्या है। मोदी जी के भरोसे रहिएगा तो आपकी भी नैया डूबेगी, ऐसा बिहार की जनता के जरिए लगातार कहा जा रहा है। खैर, अब लौटते हैं प्रधानमंत्री के सिवान वाली रैली को लेकर। प्रधानमंत्री जी आज सिवान में जो रैली कर रहे हैं, उस रैली का नज़ारा ये है दोस्तों कि जबरिया लोगों को उठाया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को भर भर कर इस रैली में भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो बात पते आपकी करके कोई चैनल है, उसके जरिए लोगों से पूछा गया कि क्या कहा जा रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। छपरा जिला एक पेज उसने शेयर किया गया कि देखिए, बिहार के सिवान में मोदी की रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कैसे प्रशासन जबरदस्ती से पकड़ पकड़ कर मोदी जी की सभा में लोगों को भेज रही है। बात आपकी न्यूज़ की रिपोर्ट की है, जहां पर इस रिपोर्टर के जरिए तमाम जानकारी साझा करते हुए बताया जा रहा है कि ये हाल हो गया है मोदी जी की रैली का। अब कहा जा रहा है कि बिहार के सिवान में नरेंद्र मोदी के भीड़ में, जी हाँ, भीड़ जुटाने के लिए प्रशासनों को बस
में पकड़ पकड़ कर, जी हाँ, आम लोगों को बिठाया जा रहा है। इनमें जीविका दीदियों को भेजा गया। क्या नीतीश कुमार ने सरकारी खर्च पर नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने का ठेका ले लिया है? बिहार के सरकारी खजाने को इस तरीके से दुरुपयोग करना बंद किया जाना चाहिए। अभिषेक नाम के एक यूजर के जरिए इस तरीके का सवाल खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है, सरकारी खजाना से आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की रैली में आज बिहार का पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। इस तरीके की बातें मोदी जी के जुबान से किया जा रहा है। अरे भैया मोदी जी अब बस कर दीजिए। बिहार के पंजे ने और लालटेन के शिकंजे ने 15 साल पहले जो किया सो किया। 15 साल से आपकी जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, एनडीए वाली सरकार, वो कौन सा बिहार की जनता के लिए भला कर बैठी है? बिहार की जनता अभी भी रोजगार मांगने के लिए दिल्ली, बम्बई और न जाने कहां कहां बाहर देश में जाकर मजदूरी करती है। बिहार के सबसे ज़्यादा मजदूर निकल कर दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। आप अभी भी वही पुराना राग राप रहे हैं। अभी भी आप वही बता रहे हैं कि पंजा और लालटेन और पंजा को गए हुए ज़माना हो गया। अब इस तरीके की बातें बिहार की जनता को ना पढ़ाइए। बिहार की जनता अच्छे से पढ़ रही है, 15 साल से पढ़ रही है कि आप लोगों ने जो बातें कही वो बातें पूरी नहीं हुई। अब एक फिर नया जुमला लेकर जो पहुंच रहे हैं बिहार की जनता के पास, उस जुमले को ज़रा हकीकत में बदलने की कुव्वत रखिए। क्योंकि आप ही थे जो कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिहार से ही कहा था ना आपने, हर साल बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कितना रोजगार दिया है ज़रा आप बता दीजिए, फिर बिहार की जनता आपको भर भर कर वोट देगी। बात बिहार के अस्तित्व की है, बिहार की जनता की तरक्की की है, और तरक्की आप और आपके पॉलिटिकल पार्टियों में ही उलझ कर रह गई है। अब मौका किसी और पार्टी को दीजिए, क्योंकि आपके बस की नहीं हो रही है। आप ये कह रहे हैं कि पंजा और लालटेन का प्रतीक बन गया था, शिकंजे का प्रतीक बन गया था। अब 15 साल से आपकी सरकार है, तो आपने क्या किया है वो तो बताइए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया भाषण क्या है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के विकास को एनडीए की सरकार तेजी से बढ़ा रही है। दुनिया के सारे नेता भारत की तेज प्रगति से प्रभावित है। बिहार की जनता ने कमाल की बात है, जंगल राज का सफाया कर दिया है। अभी आप जिस दिन रैली में आए थे ना, उससे पहले ना पटना के अंदर कैपिटल जो सिटी है, वहाँ पर तमंचा लहराकर गोलियां चलाई गई थी। आए दिन गोलियां चलाया जा रहा है, लेकिन आप कौन सी जंगल राज नहीं ढूंढ पा रहे हैं? बताइए ना। बिहार की अखबार उठाकर पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उठाकर देखिए, हर दिन कोई नया क्राइम निकल कर सामने आता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिहार में बहुत सब कुछ सुकुशल है, जंगल राज खत्म हो चुका है। अरे कौन सी दुनिया में रहते हैं मोदी जी? ट्विटर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। उठाइए फ़ोन और गूगल पर टाइप कीजिए कि बिहार में कितना क्राइम हुआ है, फटाफट निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन खैर, मोदी जी ये बताने में लगे हुए हैं कि बिहार की जनता ने जंगल राज का सफाया किया। कांग्रेस आरजेडी के राज में बिचौलिया राशन खा जाते थे। कांग्रेस आरजेडी की करतूत बिहार विरोधी है। अब बिहार में बना इंजन अफ्रीका की रेल चलाएगा। आरजेडी ने बाबा साहब का अपमान किया, जनता नहीं भूलेगी। मोदी बाबा साहेब को अपने दिल में रखते हैं। फला चीज़ मोदी जी के ज़रिए कर दी गई है। लेकिन हकीकत उठाकर देखिएगा दोस्तों, तो ये सब कुछ बहुत खोखला लगता है। रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जनता का मन से आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस भर कर जवरिया लोगों को बिठाकर भीड़ दिखा देने से जनता प्यार और सपोर्ट नहीं करती है। एक बार फिर से मोदी जी की रैली को फ्लॉप जो है, कांग्रेस के नेताओं के ज़रिए साबित करना शुरू कर दिया गया है। मोदी जी की रैली में खाली कुर्सियों को भरने के लिए जो स्कीम लाया गया, वो एक बार फिर से देश की जनता, बिहार की जनता के सामने है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।